नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठा एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठा आज आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 नेशनल इनकम में आज आपके सामने एक्सपेंडिचर मेथड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास जो हमारी एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट 1 था उसमें आपने देखा थे कि कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज की थी कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम और लेक्चर नंबर आपका 12 है, पार्ट सेकंड है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। आपको पता ही है कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, जो कि आपके 4 सेक्टर आपको पता ही है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फॉर्म्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों से जो भी आपने एक्सपेंडिचर किए उन एक्सपेंडिचर को आप क्या करते हो, ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आपका क्या निकलता है, जीडीपी निकलता है, जो कि आपका उसके बाद जीबीडी से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो। ठीक है, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आइए, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड। देखिए, करंट का मतलब होता है जो आपकी इनकम है, कि आपने अपने देश से इनकम कहाँ भेजी है, अब्रॉड भेजी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भेजी है। ठीक है, कितनी, 5 रुपए। उसका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है आपका, 100 है। उसके नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है आपका, 80 है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है आपका, 300 है। कंजम्पशन ऑफ फिश कैपिटल कितनी, 20 है, जो कि आपको पता ही क्या कहते हैं, इसको डेप्रिसिएशन हम बोलते हैं। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिश कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है 50 का। उसके नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है 10 का। एक्सपोर्ट नहीं दिया है, यहाँ पर इंपोर्ट आपको दिया गया है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको 25 का दिया हुआ है। और आगे चले तो आगे आपको क्या दिया हुआ है, आगे आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 25 का। और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप क्या निकालो, जो भी 4 सेक्टर है उसके जो है आप सबसे पहले क्या निकालो, एक्सपेंडिचर निकालो। ठीक है, सबसे पहले सेक्टर कौन सा है, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जिसको हम बताए हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और काफी टाइम पे ये क्वेश्चन पे ही दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये निकालना नहीं होगा, हमेशा ही क्वेश्चन में दिया जाएगा। कभी कभार चांसेस होते हैं निकालने के लिए भी पूछा जाता है, वो आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है। जो कि आपका जितना भी पर्सनल जो भी आपने इनकम आपकी, उसमें से आप माइनस कर दो अपनी पर्सनल सेविंग, तो आपका निकल जाएगा पर्सनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कि क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है आपका। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो कितना है, 300 है। ठीक है, तो आइए 300 आपने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड किसकी, सर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर हो गए। आइए देखते हैं, तो वो भी आपको दिए हुए और वो भी आपको हमेशा दी जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100। ठीक है, आइए, तो गिरी के हमने यहाँ पर 100 प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरी इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, फर्म से एक्सपेंडिचर। तो आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, और वो कैसे निकाला जाता है, जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिश कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसमें आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करते हो, उसके बाद क्या निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकलता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पर जो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिश कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है कितना, 50। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस करोगे 50 पहले, उसके बाद इसमें प्लस ऐड करोगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपको बताएं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है अगर आप उसे ओपनिंग स्टॉक में माइनस कर दोगे तो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिया है। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है 25 दिया हुआ है, और आपको अगर देखा जाए ओपनिंग स्टॉक भी 25 दिया, दोनों तो आपको 25 दिया, आपको क्या करना है, तो 25 माइनस 25 करना है। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, तो आपका कितना आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखा जाए तो आपका 50 ही आएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो होती है निकालनी होती है, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक होने की चांसेस है। पहले और दूसरे में कोई मिस्टेक होने की चांसेस नहीं, डायरेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बात करूंगा। अगला जो एक्सपेंडिचर होता है वो नेट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इम्पोर्ट दिया हुआ है।
तो एक्सपोर्ट होता तो हम प्लस करते, लेकिन यहाँ पर हमें इंपोर्ट दिया है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आइए देखते हैं हमें इंपोर्ट कितना दिया हुआ है। तो इंपोर्ट कितना दिया है हमें, 10 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, 10 माइनस करोगे। तो देखिए मैंने 10 यहाँ पर माइनस कर दिया। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका क्या निकलेगा, 440 आ गया आपका। तो ये आपका क्या आ गया, जीडीपी आ गया कितना, एमपी का, ठीक है, देश का हमारा जीडीपी। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसके बाद नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है नेशनल इनकम भी। हाँ सर, देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम कैसे निकलता है सर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। चलिए आपको क्या, आपने क्या निकाला अभी पीछे, आपने जीडीपी निकाला, जो कि उसको बोला क्या जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है सर, नेट निकालना है। तो ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे जब भी तो आपका नेट निकलेगा। अगर आपको याद होगा बेसिक कन्वर्जन वाली अगर आपने वीडियो देखी तो वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप वाली वीडियो देखना है, उसके बाद आपको ये जितने भी मैथड्स है उनकी वीडियो देखनी है, ठीक है। अगर आप बेसिक कन्वर्जन वाली वीडियो नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी मैथड्स में, ठीक है। पहले आप वो देखिए, उसके बाद फिर मैथड्स की एक करके वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए तो नेट कैसे निकलेगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना तो आपका नेट निकल जाएगा, ठीक है। उसके नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा सर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या प्लस होता है, नीफा प्लस होता है, ठीक है, नेट फैक्टर इनटू अब्रॉड, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा सर, एमपी में से मार्केट प्राइस से जब आप एनआईटी घटा देते हो, नेट इंडेक्स टेस्ट अगर आप डिडक्ट कर लेते हो मार्केट प्राइस में तो आपको फैक्टर कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपको जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है, हमने अब पीछे निकाला है कितना, 440, ठीक है। तो 440 आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, आइए देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो कितना 20 दिया हुआ, ठीक है। तो आपने वहाँ पे 20 क्या करा है, लेस करा है। उसके बाद नीफा कितना दिया हुआ है, आइए नीफा को भी देख लेते हैं। जो भी नीफा दिया हुआ है, नेट फैक्टर टू अब्रॉड कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में दी हुई 10, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, 10 वहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद माइनस एनआईटी नेट इंडेक्स टैक्स, आइए देखते हैं नेट इंडेक्स टैक्स कितना दिया हुआ है आपको। सर नेट इंडेक्स टैक्स आपको दिया हुआ है 80, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 80 जो है वहां से क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, जब आप 20 माइनस करोगे, 10 प्लस करोगे, 80 माइनस करोगे तो आपका नेशनल इनकम कितना कैलकुलेट होगा, 350 कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जो आपकी 4 एक्सपेंडिचर है उनको आप प्लस कर दो, जो कि आपने हाउस होल्ड से एक्सपेंडिचर किया है उसको ऐड कर दो, जो आपने गवर्नमेंट से एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया उसको ऐड कर दो, जो फर्म ने एक्सपेंडिचर किया है उसको आपको बताइए ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलता है, जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिश कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसमें आप क्या करोगे, ऐड कर देना इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात बोली है तो नेट एक्सपोर्ट प्लस किया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंपोर्ट दिया हुआ है। तो जब नेट इंपोर्ट होगा तो क्या करेंगे आप, माइनस करोगे, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। उसके बाद आप सिंपली फॉर्म में निकाल सकते हो नेशनल इनकम को, वो आपको बताइए अगर आपने बेसिक कन्वर्जन वाली वीडियो देखी, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल, ठीक है। नेट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 50 का में, और नेट चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि ऑलरेडी आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके दिया हुआ है, ठीक है। चलिए गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 100 का, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड आपको दिया हुआ है 30 का। ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी था, लेकिन नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड का यहाँ पर यूज नहीं है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको 200 का दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको 500 का दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट भी 40 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो नेट इंपोर्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 70 का, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको दिया है -10। ध्यान रखना यहाँ पे जो आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है वो प्लस में नहीं दिया, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। नेट इंडायरेक्ट टैक्स आपको 120 का दिया हुआ है, और नेट कैपिटल ट्रांसफर टू अब्रॉड 25 का में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हमें यहाँ पर निकालना है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपको घबराने नहीं। सबसे पहले आप जो आपकी 4 सेक्टर है उनके एक्सपेंडिचर लिखने और आपको जीडीपी निकाल लेना है, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहले आइए ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्राइवेट फाइनल करेंसी एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 500 का क्वेश्चन के अंदर, अभी आपने देखा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये प्राइवेट फाइनल करेंसी 500 का दिया हुआ है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट फाइनल करेंसी एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, आइए देखते हैं। तो गवर्नमेंट फाइनल करेंसी एक्सपेंडिचर में 100 का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, 100 का अमाउंट लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो है फर्म्स से एक्सपेंडिचर, वो आपको बताइए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलता है। जब कोई ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, अगर आप उसमें ऐड कर देते हो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो आपका क्या निकल जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाता है। यहाँ पर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 200 का दिया, ठीक है। आइए देखते हैं, आपने 200 लिख दिया। उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको ऑलरेडी नेट में दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हुआ है, ठीक है, तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। तो देखिए नेट चेंज स्टॉक कितना दिया हुआ है, 50 का दिया हुआ है, तो आपने देखिए 50 का यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो दोनों का आप ऐड करोगे कितना आएगा, 250 आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है सर, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट तो है नहीं, आपका नेट इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। कितना दिया हुआ है, आइए देखते हैं। नेट इंपोर्ट हमें 40 दिया हुआ है, तो इसलिए आप क्या करोगे, आप 40 यहाँ से सॉरी नेट इंपोर्ट आपको दिया है 40, लेकिन यहाँ पर आपने 70 लिखा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप इसको जो है 70 कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका जो भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 780 आ जाएगा, ठीक है। 780 आपका जीडीपी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालनी है सर, उसके बाद आपको निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बिल्कुल सिंपल है, जीडीपी एमपी आपको दिया हुआ है, नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करना है। ग्रॉस नेट निकालना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होगा, जब भी आपका नेट निकलेगा। नेशनल प्रोडक्ट कम निकलेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब आप प्लस करोगे नेट फैक्टर टू अब्रॉड। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, जब आप मार्केट प्राइस से माइनस करोगे NIT नेट इंडेक्स टैक्स, ठीक है। तो जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है, 780 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आपको 70 दिया हुआ माइनस, और एन नेट फैक्टर टू अब्रॉड कितना दिया, -10 दिया हुआ है, ठीक है। प्लस में ही दिया, ध्यान रखना। उसके नेट इंडेक्स टैक्स आपको 120 का दिया हुआ है, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो नेशनल इनकम कितना आएगा, 580 आएगा, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल 3 पे आइए। बिल्कुल आसान है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब्रॉड से जो इनकम कमाई है, कितनी कमाई है, 15 कमाई है। प्राइवेट फाइनल करेंसी एक्सपेंडिचर आपको कितने दिया, 600 का दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया हुआ है, 50 दिया है, आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन को बोलते हैं। गवर्नमेंट फाइनल करेंसी एक्सपेंडिचर कितने हैं, 200 का दिया हुआ है। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड यहाँ पर भी दिया हुआ है, -5 में, इसका कोई यूज नहीं है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ध्यान रखना, नेट दिया हुआ है, 110 दिया। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितने दिया, 10 दिया। तो ऑलरेडी नेट निकाला हुआ है, तो इसका कोई यूज नहीं होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। अगर नेट नहीं दिया होता तो आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो आपका नेट निकल आता। उसके नेट इंपोर्ट आपका -20 दिया हुआ है, ध्यान रखना है, नेट इंपोर्ट माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद नेट इंडेक्स टैक्स आपका 70 दिया हुआ है। उसके चेंजेस स्टॉक आपका -10 दिया है। चेंजेस स्टॉक मतलब ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार आया हुआ। चलिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, जीडीपी निकालोगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, मार्केट प्राइवेट फाइनल करेंसी एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 600 का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। गवर्नमेंट फाइनल करेंसी एक्सपेंडिचर कितने दिया, 200 का। ये तो आपको ऑलरेडी हमेशा क्वेश्चन में दिए ही जाएगी। दिक्कत जो आती है वो तीसरे वाले पॉइंट पर आती है, ठीक है। ये वाला ध्यान से देखना। यहाँ पर जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलता है सर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जब आप ऐड कर देते हो क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जब आपका निकलता है। लेकिन यहाँ पर तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिए ही नहीं है, आपको क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आप जब ऐड कर दोगे डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा। तो यही यहाँ पे किया है। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल में हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया है, तो आपका 110 आपका दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन आपको 50 दिया हुआ है। जब दोनों का ऐड किया 150, तो आपको क्या निकल आया, 150 ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या ऐड किया इसमें, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपको ऑलरेडी जो चेंजेस स्टॉक है वो ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ, चेंजेस स्टॉक आपको कितने में दिया हुआ, माइनस में दिया है, प्लस में नहीं दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 150 में से जब आप 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 140 आएगा, सॉरी 110 + 50, तो ये 160 होगा ना। तो 160 में 10 माइनस होगा तो 150 आएगा,
ठीक है। चलिए उसके बाद चौथी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें सर नेट इम्पोर्ट दिया हुआ, वो भी माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस में दिए क्या दिक्कत है, कितना दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है। माइनस होता है ऑलरेडी, हाँ सर माइनस तो होता ही है, तो आपने बाहर यहाँ पर माइनस लिख ही दिया है, ये तो माइनस करना ही, लेकिन हमें नेट इम्पोर्ट माइनस में दिया है, इसलिए हमें एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तो ऑलरेडी प्लस, मतलब सीधी बात है। आपको देखो अगर देखा जाए तो आपको नेट एक्सपोर्ट ही दिया है, ठीक है, लेकिन ये एक तरह का लिखा है नेट इम्पोर्ट है, इसलिए आपको नेट इम्पोर्ट ही लिखना है और माइनस माइनस प्लस कर देना है। उसके बाद आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 970 आएगा, ठीक है। तो ये आपका जीडीपी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो नेशनल इनकम बिल्कुल सिंपल है, आइए देखते हैं। नेशनल इनकम वही जीडीपी आपको दिया हुआ कितना, 970 दिया, निकाला हुआ है। नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे नेट निकल आएगा 50। उसके बाद आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब आप प्लस करोगे नेट फैक्टरिंग टू अब्रॉड, तो आपका क्या नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस करना पड़ेगा 10, ठीक है। उसके बाद आपको जो है फैक्टर कॉस्ट निकालना है। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जब मार्केट प्राइस में जब आप माइनस कर देते हो एनआईटी, तो आपका फैक्टर कॉस्ट भी आ जाएगा कितना, 70, ठीक है। जब आप 90-30 में से माइनस करोगे 70, तो आपका कितना आएगा, 860 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ठीक है।